सो लास्ट टाइम हम देख रहे थे कि पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह, राइट। तो हमने क्या किया था कि डॉक्टर के क्लास बनाया था और फिर डॉक्टर के क्लास को एक सर्जन के क्लास ने एक्सटेंड किया था। ओके। सो हमारा ये चाइल्ड वाला क्लास हो गया, ये पेरेंट वाला क्लास हो गया। और हम क्या करते हैं, जब ऑब्जेक्ट अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे ये सर्जन वाला ऑब्जेक्ट हो गया और हमने यहाँ पे सर्जन के हेलो सर। क्लास। यस। यस। सर जो आपने डॉक्टर जो इसमें डिफाइन किए हो ना प्रोग्राम में, हाँ हाँ हाँ। तो सर पिछले मतलब कोई भी प्रोग्राम बनाया रहूंगा मैं तो उसमें यूज किया रहूंगा सर, तो नेक्स्ट में नहीं सर रन होता है वो। क्या होता है ना, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आपका सोर्स फाइल है, ठीक है। यहाँ पे सब आपकी जावा फाइल्स है। बट आपके जब आप कंपाइल करते हो ना, तब आपके जावा फाइल के साथ डॉट क्लास फाइल बनता है। हमने देखा था जावा सी करते हैं तो आपका डॉट क्लास फाइल बन जाता है, राइट। तो आप जब कंपाइल करते हो तो क्या होता है, आपके बीन फोल्डर में यहाँ पे सब जितने भी आपकी जावा क्लास होते हैं, जितने भी आपके क्लास होते हैं ऑल, ओके, तो उन सब का एक डॉट क्लास फाइल बन जाता है कंपाइल करने के बाद। तो क्या होता है, अगर आप यहीं पे सोर्स में यहीं पे सब क्लास बनाओगे, ओके, यहाँ पे जो भी नाम रहेगा उसका तो एक क्लास फाइल रहता ही है। जैसे अगर मैं माई कार ओपन करता हूँ तो माई कार में माई कार का एक क्लास है, राइट। इस फाइल में माई कार के फाइल में हमारे पास एक क्लास होता है जिसका नाम माई कार होता है लाइक हमें ये कंपलसरी लिखना ही पड़ता है, सेम होना चाहिए नेम, राइट। बट उसके साथ हम क्या करते हैं, क्या, ठीक है, उसके साथ क्या करते हैं हम, और भी कुछ क्लासेस लिखते हैं, राइट। जैसे डॉक्टर हो गया, सर्जन वन हो गया, ओके। तो हम जितने भी ये क्लास लिखते हैं उतनी सारी हमारी डॉट क्लास फाइल बनती है बिन फोल्डर में, ओके। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सर्जन सर्जन वन बन गया, ओके। तो ये एक ही बार बनेगा, राइट। अगर ये पूरा एक ही फोल्डर में बना रहे हैं, राइट, हम ये वाला एक ही फोल्डर है तो इसमें ही बनाएंगे तो हमारा एक बार ही डॉट क्लास बनेगा। तो दो फाइल हम डॉट क्लास के नहीं रख सकते, राइट। तो एक ही बार अगर इसमें यहाँ के इस फोल्डर में आप एक ही डॉट क्लास फाइल बना सकते हो, मतलब क्लास फाइल सर्जन वन रहेगा तो वन ही रहेगा। बट अगर आप अलग कोई फोल्डर बनाते हो तो आपको फिर आप वो नाम रिपीट यूज कर सकते हो। जैसे अभी देखा मैं क्या करता हूँ, अभी आपको एक जो कंसेप्ट मैं बाद में बताने वाला था अभी देख लेते हैं। जैसे मैं एक क्लास बनाता हूँ, ओके। तो ये क्लास कहाँ से है, फोल्डर में जावा फर्स्ट सोर्स में है, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, पैकेज ऐड कर सकते हैं। पैकेज मतलब क्या होता है कि अलग अलग जावा फाइल्स हम अलग अलग लोकेशन पे रखते हैं, पैकेजेस में रख देते हैं। जैसे मैं अभी सपोज उप्स हम देख रहे हैं तो उप्स का एक मैं पैकेज बना देता हूँ, ओके। और यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट इसका नाम रखता हूँ कि इनहेरिटेंस इन जावा, ओके। अभी मैं ये क्लास क्रिएट करता हूँ तो ये क्लास देखो कहाँ पे क्रिएट हुआ, ओप्स का एक नाम का एक फोल्डर बन गया है, ओके। बट उसको क्या बोलते हैं, पैकेज बोलते हैं। तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो कि उसके आगे एक स्क्वायर वाला सिंबल है और वो पैकेज का नाम आपको यहाँ पे दिखेगा ऊपर फर्स्ट लाइन में। ये पैकेज हमेशा फर्स्ट लाइन में लिखना होता है तो ये यहाँ पे क्या होता है, आपका सेपरेट आउट होता है कि अलग अलग जावा फाइल्स आप अलग अलग फोल्डर में रख सकते हो। उसी फोल्डर स्ट्रक्चर को जावा में पैकेज बोलते हैं। तो अभी आप यहाँ पे सेम सर्जन वन सर्जन टू सब सब कुछ यहाँ पे यूज कर सकते हो अलग से, क्योंकि ये अलग फोल्डर हो गया, ओके। बट जैसे आप यहाँ पे डायरेक्टली डॉक्टर को अगर दूसरा क्लास का सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ, स्टूडेंट वाला कहीं पे बनाया होगा, जस्ट एक,
ओके, सपोज ये वाला हमारा अलग दूसरे क्लास में है, राइट, स्टूडेंट ऑफ इंडिया। तो मैं इसको मेरे पॉली के क्लास में इसको एक्सेस कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। इक्वल टू न्यू स्टूडेंट ऑफ इंडिया में इजीली कर सकता हूँ। ओके, क्योंकि ये मेरे सेम फोल्डर के अंदर है, इसी के अंदर है, तो इसको बोलते हैं सेम पैकेज के अंदर है, तो मैं डायरेक्टली इसको यूज कर सकता हूँ। बट अगर मुझे ये सेम इस वाले इसमें यूज करना है, नीचे वाले पैकेज में, तो यहाँ पे वो मुझे यूज नहीं करने देगा। ये क्या बोलेगा यहाँ पे, कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप, मतलब ये क्या है पता नहीं। तो फिर ये इसका कुछ एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन क्या देता है, क्रिएट अ क्लास। ओके, और ये खुद का क्लास क्रिएट करो ऐसे बोल रहा है, तो हमारा क्लास तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, बट ऊपर वाले पैकेज में है, ये डिफॉल्ट पैकेज है। ओके, तो हम इसको एक क्या कर देते हैं, मैं इसको क्या करता हूँ, रिफैक्टर, रिफैक्टर शायद ये होगा या पता नहीं। बट क्या होता है, ये अभी ये डिफॉल्ट क्लास है, तो हाँ आप इसको उस क्लास से इंपोर्ट कर सकते हो। और एक काम करते, मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखाता हूँ, एक न्यू वाला और एक क्रिएट कर देता हूँ। ओके, स्टूडेंट ऑफ इंडिया, और ये मैंने यहाँ क्या किया, और एक पैकेज क्रिएट किया। ये वाला पैकेज क्या था, उसका कुछ नेम नहीं था इस पैकेज का, तो इसलिए वो थोड़ा इशू कर रहा था। इसको हमने नेम देना चाहिए था एकदम स्टार्ट में। रिफैक्टर नहीं हो रहा है। ओके, ये बाद में देखते हैं कि इसको नेम कैसे दे सकते हैं हम। बट क्या होता है, जैसे कोई भी क्लास है, ऊपर अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है, मतलब इसका किसी भी पैकेज में वो नहीं है यहाँ पे। ओके, बट हम इस वाले जब क्लास में जाते हैं, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पैकेज इंडिया आ गया। सबको एक बार मैं क्लोज कर देता हूँ। इस वाले पैकेज में पैकेज इंडिया आ गया, इस वाले क्लास में इसमें ऊप्स आ गया। ओके, अभी मुझे क्या करना है, ये वाला जो है स्टूडेंट ऑफ इंडिया, उसको यूज करना है मेरे ऊप्स के इसमें। ओके, तो यहाँ पे वो हमें ऑप्शन दे सकता है कि क्या सॉल्यूशन चाहिए। ओके, इंपोर्ट करके एक आ रहा है, देखो अभी न्यू वाला इंपोर्ट। कहाँ से इंपोर्ट करना है, इंडिया के पैकेज से, जो ब्रैकेट में दिख रहा है इंडिया, ये वाला, यहाँ से हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, मतलब दूसरे पैकेज से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो क्या हो जाएगा, एक इंपोर्ट वाला स्टेटमेंट आ जाएगा, इंपोर्ट इंडिया, इंडिया नाम का पैकेज डॉट ये वाला क्लास। मतलब अगर हमें दूसरे क्लास से कुछ लेके, सॉरी दूसरे पैकेज से हमें कुछ लेके आना है, तो हमें ये वाला यूज करना पड़ता है। सो ओके, तो मतलब अभी हमारे पास दूसरे पैकेज से अगर कुछ यूज करना है, तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं उसको। सर अगर कुछ हमें, समझ में नहीं आया। मैं वापस से बोलता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, ऊपर वाला छोड़ दो, इन दोनों पे कंसंट्रेट करो। ओके, तो क्या होता है, अभी मैं अगर ये नहीं लिखता हूँ, ओके, तो पहले हम क्या करते थे, एक क्लास बनाते थे। ओके, ये स्टूडेंट का क्लास बना दिया, मैं स्टूडेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखता हूँ, स्टूडेंट क्लास बनाते हैं। ओके, ये स्टूडेंट का क्लास बना दिया, और हम दूसरे फाइल में हमें यहाँ पे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। हेलो सर। यस, एक ही पैकेज में हम एक एक नाम दो बार यूज नहीं कर सकते ना, ऐसा ही हम ना? मैं वही बोल रहा हूँ ना कि हाँ। पैकेज एक है। जैसे ये वाला ऊप्स का एक पैकेज हो गया, इंडिया का एक पैकेज हो गया, ये दो अलग अलग पैकेज हो गए, राइट। सॉरी। तो अभी अभी देखो, मैं क्या करता हूँ, इसको भी एक बार बाद में देखते हैं। अभी यहाँ पे मैंने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया। ओके, अभी मैं सेम इसमें और एक स्टूडेंट का ट्राई करता हूँ बनाने के लिए क्लास। ओके,
मैं इसको अभी देखो, ये फिनिश का ऑप्शन नहीं दे रहा है मुझे, और यहाँ पे एरर आ रहा है कि टाइप ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, स्टूडेंट का ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट का बना हुआ है। ओके, और मैं यहाँ पे अगर सेम बनाने का ट्राई करता हूँ दूसरे पैकेज में स्टूडेंट, तो मैं बना सकता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बन गया। तो अलग अलग पैकेज में हम सेम नाम का क्लास बना सकते हैं, क्योंकि इसका फोल्डर स्ट्रक्चर ही अलग है, राइट? जैसे आप यहाँ पे देखो, अगर मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूँ, एक मैंने क्या किया, फोल्डर बनाया जावा करके। ओके, जावा के अंदर मैंने न्यू एक फोल्डर बनाया स्टूडेंट, समझ लो कि स्टूडेंट नाम का फोल्डर है। अभी मैं वापस इसमें अगर जाके मैं बोलता हूँ कि मुझे एसटी का फोल्डर चाहिए, तो ये नहीं बनेगा, राइट? यहाँ पे नहीं बनेगा। बट मैं क्या करता हूँ, अभी इन दोनों को रीनेम कर देता हूँ। ये है मेरा पैकेज 1, पैकेज 1, पैकेज 2। ओके, अभी पैकेज 1 के अंदर मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट बना सकता हूँ, और वापस जाके पैकेज 2 में भी एक स्टूडेंट मैं बना सकता हूँ। ओके, अभी मेरे पास 2 स्टूडेंट का फोल्डर हो गया, बट दोनों कहाँ पे है? एक पैकेज 1 के अंदर, एक पैकेज 2 के अंदर है, राइट? ये समझ में आया, राइट? यहाँ पे तो सेम वे यहाँ पे भी है, जैसे यहाँ पे भी एक स्टूडेंट है, यहाँ पे भी एक स्टूडेंट है, बट ये इस फोल्डर के अंदर है। एक है हमारा उप्स के अंदर, एक है हमारा इंडिया के अंदर। तो ये सेम आप यहाँ पे भी देख सकते हो। मैं यहाँ पे जाता हूँ, माय वर्क में, सोर्स में, यहाँ पे 2 फोल्डर बन गए। जो मतलब वहाँ पे जो पैकेज बनाते हैं ना, वो फाइल स्ट्रक्चर में हमारा फोल्डर बन जाते हैं। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट के अंदर है, और यहाँ पे हमारे उप्स के अंदर स्टूडेंट है। ओके, और यहाँ पे भी हम एक स्टूडेंट बना सकते हैं ऊपर वाले इसमें। ओके, ये वाला डिफॉल्ट पैकेज है हमारा। इसमें भी हम एक क्लास लेता हूँ मैं, यहाँ पे भी ये अलाउड कर देगा स्टूडेंट क्लास बनाने के लिए। ओके, ये ऑलरेडी डिफाइन बोल रहा है, क्योंकि किसी तो भी दूसरे फोल्डर के अंदर मैंने स्टूडेंट बनाया होगा, राइट? अभी यहाँ पे पता नहीं चलेगा कहाँ पे है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मतलब क्लास हम 2 जगह पे बनाते हैं, एक तो डायरेक्टली यहाँ पे बनाते हैं, नहीं तो एक एक ही फाइल के अंदर हम अलग अलग क्लासेस बनाते हैं, राइट? ऐसे तो किसी एक में शायद हमारा स्टूडेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे बना नहीं पा रहा हूँ फर्स्ट इसमें, बट दूसरे में मैंने 2 स्टूडेंट बना दिए। ओके, ये समझ में आया अभी कि हम एक पैकेज हेलो में। हेलो सर। हाँ, यस। सर उस रोज आप जो बताए थे सर, दोनों में डॉक्टर सर आप किए थे फर्स्ट वाले में सर? नहीं नहीं नहीं, दो दो क्लास हम डॉक्टर के नहीं बना सकते हैं सर कहीं आप पे भी। चेक कर आ, देखो, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ ना आपको। हॉस्पिटल वाले होगा एक सर। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डॉक्टर, एक नॉर्मल डॉक्टर है, डॉक्टर 1 है, ये डॉक 1 है, ये डॉक 2 है। जितने भी हमारे क्लास ऐसे लगा बनते हैं ना, सकते हैं, हाँ, मतलब मतलब ऐसे लगा सकते हैं सर, 1 2 करके लगा हाँ सकता हाँ हूँ हाँ, उसके आगे। मतलब ये नाम टोटल डिफरेंट हो गया ना, 1 लग गया, मतलब ये नाम डिफरेंट हो गया, राइट? या सर ओके। हाँ, आप जितने भी क्लास बनाओगे ना, उतने उतने सबके सब आपके बीन फोल्डर में आपको दिखेंगे जब आप कंपाइल करोगे ना, उसके बाद। विदाउट कंपाइल नहीं दिखेगा, कंपाइल के बाद आपको ये सब दिखने लग जाएंगे। ओके, यहाँ पे देखो, मेरे ये दो यहाँ पे बन गए, इंडिया में भी एक डॉट क्लास फाइल बन गया, और सेम आपका सोर्स में जावा फाइल रहता है, जावा। ओके, जब वो जावा कंपाइल होता है, उसका क्लास फाइल बनता है, वो होता है आपके बीन फोल्डर में। ओके, तो ये कंसेप्ट है कि एक पैकेज में, मतलब पैकेज मतलब फोल्डर फोल्डर होता है, बट जावा के टर्म्स में हम उसको पैकेज बोलते हैं। तो एक पैकेज में हम एक मतलब सिंगल नेम आप एक ही क्लास बना सकते हो, क्योंकि वो रिपीट नहीं होना चाहिए, जैसे हमारा फाइल नेम रिपीट नहीं होता है। और वो पैकेज के अंदर हमारा ये फाइल है, ये दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पैकेज लिखना पड़ता है। अभी मैं क्या करता हूँ, इंडिया के अंदर और एक पैकेज बना सकता हूँ, यहाँ से भी बना सकते हैं पैकेज। ओके,
तो इसके अंदर मैं एक बनाता हूँ, सपोज महा। नेमिंग कैसे देते हैं देखना पड़ेगा। डॉट। कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ओके, इसको रिफैक्टर कर देता हूँ। रिफैक्टर मतलब रीनेम होता है यहाँ पे, तो मैं इसको महा बोलता हूँ बस। ओके, अभी आपका एक पैकेज बन गया महा का, और मैं इसमें और एक क्लास ऐड कर देता हूँ। ओके, सो सपोज पुणे क्लास ऐड कर दिया मैंने, फिनिश। तो अच्छा, ओके, ये शायद इसी के हायरार्की में हो गया। अब मैं ऐसा नहीं चाहिए था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। हमें फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, न्यू क्लास, पैकेज नेम इज नॉट वैलिड इंडियन। मैंने ये बनाया था पहले, न्यू पैकेज। ओके, इंडिया डॉट महा ऐसे ही बनता है वो, और मैं यहाँ पे एक क्लास ऐड कर देता हूँ इंडिया डॉट महा के अंदर पुणे। ओके, तो ये एक्चुअली ऐसे अलग दिखता है यहाँ पे, बट होता है इसके अंदर ही है। ओके, तो ये क्या हो गया आपका, पैकेज के अंदर पैकेज है, जैसे इंडिया डॉट महा। तो ऐसे आप, सॉरी, तो इसके अंदर आप जितने भी फोल्डर के अंदर फोल्डर बना सकते हो ना, उतने आप बना सकते हो। जैसे इंडिया के अंदर ये महा बन गया, और उसके अंदर ये पुणे आ गया। ओके, ऐसे। तो ये पैकेज, जितने भी पैकेज के हायरार्की आपको चाहिए उतनी आप ले सकते हो। ओके, बट अब अगर आपको कोई भी, जैसे अभी यहाँ पे है, मैं स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, और ये स्टूडेंट क्या करेगा, ये वाला स्टूडेंट उठा लेगा, क्योंकि ये इसके अंदर वाला है। अभी हमारे पास दो स्टूडेंट के क्लास है। कंसिडर करो कि एक इंडिया के अंदर है यहाँ पे, और एक यहाँ पे। तो अगर हमें वो वाला अगर यूज करना है तो कर सकते हैं क्या, इंपोर्ट। और एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक पुणे का ऑब्जेक्ट बनाने का ट्राई करता हूँ, तो फिर वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, पुणे। तो ये इंपोर्ट, जैसे अगर हम विदाउट ऐसे लिखते हैं और हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाने को ट्राई करते हैं, राइट, जो हमारे दूसरे पैकेज में है। अभी हम बना रहे हैं उप्स के अंदर, और हमें पुणे का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे बना देते हैं तो वो एरर देता है, अनरिजॉल्व टाइप करके, पुणे कैन नॉट बी रिजॉल्व और टाइप। ओके, बट यहाँ पे हमारे पास कुछ फिक्सेस है अवेलेबल, जैसे इंपोर्ट पुणे। तो पुणे क्या हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा इंडिया के क्लास से। तो इंपोर्ट इंडिया महा पुणे, ऐसे अगर हम करते हैं तो ये दूसरे पैकेज के अंदर से जो जावा क्लास होता है उसको यहाँ पे यूज करने के लिए हमें हेल्प करता है। तो इंपोर्ट स्टेटमेंट होता है जो हमें दूसरे पैकेजेस के क्लास यूज करने के लिए हेल्प करता है। जैसे अगर हमें कुछ भी चाहिए
तो हम उसको कॉल करते हैं, और वो अगर हम ये नहीं लिखते हैं तो हम उस वाले पैकेज से कोई भी क्लास यूज नहीं कर सकते। ओके, तो जैसे हम किसी को बुलाते हैं मदद हेल्प करने के लिए, तो सेम वे इंपोर्ट ये कैसा ये है एलिमेंट है जो हमें दूसरे क्लास को हम कॉल कर सकते हैं जो हमारे पैकेज में नहीं है। हमारे पैकेज में है मतलब आप ये कंसिडर कर सकते हो कि अपने ही घर में है ये वाला, और अगर हमें दूसरे के घर में से कोई हेल्प चाहिए तो हमें उसको कॉल करना पड़ता है, वैसे ही हमें यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। ओके, अगर सेम वे हमें स्टूडेंट का एक बार देखना पड़ेगा मुझे भी कि सेम क्लास में भी एक है और वहाँ पे भी स्टूडेंट है, तो वो कैसे उसको यूज कर सकता है। ओके, यहाँ पे दिख रहा है ये इंडिया डॉट स्टूडेंट यूज कर रहा है। ओके, जो आपका यहाँ पे, अगर मैं इस वाले इंपोर्ट को हटा देता हूँ और इस स्टूडेंट पे जाता हूँ तो ये उप्स डॉट स्टूडेंट दिख रहा है आपको, राइट। तो आपको अगर ये चाहिए कि कौन सा वाला स्टूडेंट वाला क्लास यूज होना चाहिए, तो वो यहाँ पे जब आप डिफाइन करते हो तब आपको पता चल जाता है कि ये कौन कहाँ पे यूज हो रहा है। ओके, ये अभी उप्स का वाला यूज हो रहा है। उप्स मतलब हमारा ये वाला क्लास और ये स्टूडेंट। ओके, और अगर मैं यहाँ पे इंपोर्ट ऐड कर देता हूँ तो ये स्टूडेंट चला जाता है इंडिया डॉट स्टूडेंट के पास। ओके, सो अभी एक चीज और देखनी है कि यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ फिर भी मुझे यहाँ पे स्टूडेंट वाला उप्स वाला क्लास यूज करना है, तो कैसे कर सकते हैं मुझे वो एक बार देखना पड़ेगा, मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताता हूँ। ठीक है, तो ये पैकेज वाला कंसेप्ट समझ में आया, पैकेज और इंपोर्ट। यस सर। हाँ सर। थोड़ा ट्राई करो आप एक बार कि क्लास बना के आपके सेम इसमें और अलग अलग से। ओके, मे बी आपने अगर फर्स्ट टाइम किया होगा तो आपने शायद यहाँ पे आपका डिफॉल्ट नहीं दिख रहा होगा, आपने यहाँ पे कुछ ऑलरेडी क्रिएट कर दिया होगा। ओके, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो गया आपका। ठीक है, बैक टू पॉलीमॉर्फिज्म के इस पे जाते हैं। यहाँ पे हम लोग थे, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, सर्जन का अगर हम क्लास बना रहे हैं तो हमने न्यू सर्जन का ही ऑब्जेक्ट मतलब क्लास यूज किया था। ये वाला ऑब्जेक्ट हो गया और ये क्लास यूज किया। डॉक्टर के लिए भी हमने डॉक्टर का स्पेसिफाई किया था यहाँ पे, और डॉक्टर का क्लास यूज किया था। बट हम क्या कर सकते हैं, और जैसे हमें पता है कि सर्जन हमारा डॉक्टर का चाइल्ड है। ओके, तो हम सर्जन S2 इक्वल टू न्यू डॉक्टर। ओके, और उल्टा है शायद, ये ऐसे नहीं। एक डॉक्टर का मैंने क्लास ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं इसको D2 कर देता हूँ, मतलब पेरेंट का ही ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं, और वहां पे मैं क्या करता हूँ, चाइल्ड का चाइल्ड के क्लास को कॉल कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, सेम ऑब्जेक्ट है और सेम क्लास है, सेम ऑब्जेक्ट है सेम क्लास है, बट यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे पेरेंट है और आगे अपना चाइल्ड का क्लास से उसको क्रिएट किया है। ओके, तो ऐसे भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो क्योंकि ये जो चाइल्ड है उसके पास पेरेंट का सब कुछ अवेलेबल है। ओके, इसलिए हम ऐसे कर सकते हैं, और रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि रिवर्स में क्या होता है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट हो जाता है और पेरेंट का ऑब्जेक्ट होता है, क्लास होता है, सॉरी। मे भी आपको कंफ्यूजन होगा यहाँ पे, तो पहले ये वाला कंडीशन ही देखते हैं, और दूसरा क्यों नहीं कर सकते फिर हम बाद में देखते हैं उसको। ओके, तो फर्स्ट हमें लेना है पेरेंट। ओके, पेरेंट हमेशा लेस होता है क्योंकि उसके पास जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है
उतनी चाइल्ड के पास होती है, बस चाइल्ड के पास उससे भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज होती है, राइट? तो चाइल्ड हमारे पास प्रॉपर्टीज के रिलेटेड पेरेंट से ज़्यादा एनरिच है, ओके? तो इसलिए हम डॉक्टर का लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट डॉक्टर का बनाते हैं और राइट हैंड साइड में हम चाइल्ड लेते हैं। तो D2 डॉट मैं अगर करूँगा तो मेरे पास कौन कौन सी मेथड अवेलेबल, देखो डॉक्टर डिटेल्स अवेलेबल है और सर्जन डिटेल्स अवेलेबल नहीं रहेंगी मेरे पास, क्योंकि ये डॉक्टर का ऑब्जेक्ट है, ओके? तो अभी ये यहाँ पे देखते हैं कि ये वाला कौन सा मेथड कॉल करता है। ओके, D2 में अगर करता हूँ तो सबसे पहले उसने क्या किया, डॉक्टर डिटेल्स कॉल किया, ओके? नहीं, ठीक है, एक बार वापस से देखते हैं, ठीक है? जब हम फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, ये D2 प्रिंट हो गया आपका यहाँ पे, okay? फिर हमने ये सर्जन वाला ऑब्जेक्ट कॉल किया। जब भी आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब इस वाले क्लास में हम जाते हैं, राइट? इस वाले क्लास में हम जब जाते हैं तब इसका हमारे पास ये देखना होता है कि इसका कंस्ट्रक्टर है या नहीं है। तो कंस्ट्रक्टर नहीं है तो हमारा यहाँ पे कुछ भी कॉल नहीं हुआ, डायरेक्टली हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है, ओके? तो कंस्ट्रक्टर अगर होता है तो मतलब क्या होता है, ये हमारा सर्जन वाला एक क्लास होता है, आपको पता होगा। ऐसे वाला अगर क्लास होता है विथ नेम सर्जन तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। तो जब हम क्लास बनाते हैं, ये वाला क्लास से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तब हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो वो नहीं हुआ है, मतलब इस वाले स्टेप में हमारा कुछ भी कॉल नहीं हुआ, राइट? तो यहाँ पे आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे मैं और एक कुछ तो भी प्रिंट कर देता हूँ इसके अंदर, D2 create, just a second। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि D2 के बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, वहां पे कुछ भी कॉल नहीं हुआ। उसके बाद डॉक्टर डिटेल्स कॉल हुआ है, ओके? तो ये डॉक्टर डिटेल्स हमारा ये वाला डॉक्टर वाला नहीं कॉल होता है, तो ये वाला कॉल हो गया आपका, ओके? क्योंकि ये हमने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे, चाइल्ड से डॉक्टर का ऑब्जेक्ट बनाया है। तो यहाँ पे सुपर अगर कॉल होता है सबसे पहले, तो सुपर क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, ये वाला कॉल कर देगा। तो हमारा डॉक्टर डिटेल्स पहले प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद हमारा क्या प्रिंट हुआ, डॉक्टर डिटेल सर्जन, ये प्रिंट हो गया, ये डॉक्टर डिटेल सर्जन। फिर उसके बाद हमारा अच्छा, ये स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, सर्जन डिटेल्स कॉल हुआ है। तो सर्जन डिटेल्स इसके लिए कॉल होगा, दिस डॉट सर्जन डिटेल्स। तो ऐसे हमने डॉक्टर का ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे, ये वाला। बट जब हम इसका ये कॉल करते हैं मेथड कॉल करते हैं, तो वो क्या होता है, ये वाला मेथड कॉल होता है, जिसके जिसके चाइल्ड के साथ हमने बनाया था। एक एग्जांपल देखते हैं।
ओके। ये वाला एक बार वापस से देखते हैं। मैं एक बार ये देखता हूँ कि डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है। रेफर्स अ पेरेंट पॉइंटिंग टू द चाइल्ड ऑब्जेक्ट, डॉक्टर डॉट ये किया, मेथड ऑफ चाइल्ड कॉल्ड। जब भी हम ये ऑब्जेक्ट से कॉल करते हैं, डॉक्टर के ऑब्जेक्ट से कॉल करते हैं किसी भी मेथड को, तो ये चाइल्ड के मेथड कॉल होती है। ओके। तो इसको ये वाला क्या हो जाता है, इसको हम मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। और जो हमारा फर्स्ट सिनेरियो था जहाँ पे हमने ऐड का फंक्शन देखा था, राइट, ऐड, और हमने डिफरेंट डिफरेंट उसके पैरामीटर्स अलग अलग देखे थे, उसको बोलते हैं ओवरलोडिंग, जो हमने पहले देखा था। और सेम कंसेप्ट को हमें स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। मतलब मेथड ओवरलोडिंग का सेकेंड नेम हम बोल सकते हैं कि स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। ये स्टैटिक क्यों होता है? क्योंकि ये हम ऑलरेडी डिफाइन करते हैं एवरी टाइम कि हमारा सम का ऑब्जेक्ट क्या क्या होगा अलग अलग, राइट। बट सेकेंड जो है हमारा मेथड ओवरराइडिंग, जिसको हम डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है, हम सॉरी हम पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बट पेरेंट के ऑब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं, चाइल्ड चाइल्ड के मेथड कॉल होते हैं यहाँ पे। तो ये डायनेमिकली होता है, इसलिए इसको डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। इन अ केस रेफर अ वेरिएबल is called on overridden method and the method to be involved is determined by the। तो यहाँ पे वही है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट कौन से टाइप का है, यहाँ पे डॉक्टर के टाइप का है, बट ये हमने क्रिएट किया था सर्जन के क्लास से। तो ये थोड़ा कंसेप्ट है, आपको थोड़ा एक दो बार देखना पड़ेगा इसको। तो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो फर्स्ट हमारा था और लोडिंग, उसके लिए हमें सेम क्लास चाहिए होता है। ओके। तो मेथड ओवरलोडिंग हमने कौन सी इसमें देखा था? आपको वो ऐड वाला याद है ना, या वापस से यहाँ पे हमें ढूंढना पड़ेगा एक्चुअली। ऐड इन जावा, ओके, ये वाला जो मेथड ओवरलोडिंग होता है। ओके, ये दो टर्म आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग जहाँ पे हम एक ही फंक्शन, सॉरी, एक ही क्लास यूज करते हैं। ओके, बट फंक्शन आपके अलग अलग होते हैं। एक ही क्लास में आपके पास ऐड के 4-5 फंक्शन है। ओके, एक से ज्यादा जहाँ पे भी होंगे वहां पे आप बोल सकते हो कि ये मेथड फिर ओवरलोडिंग हो गया। ओके। और यहाँ पे फंक्शन की सिग्नेचर अलग होती है। ओके, ये फंक्शन की सिग्नेचर, यहाँ पे पैरामीटर्स जो हम पास करते हैं और जो इनपुट जो होता है, जो रिटर्न टाइप होता है यहाँ पे, वो अलग अलग होता है। तो ये होता है आपका मेथड ओवरलोडिंग, उसके लिए एक ही क्लास लगता है। बट आपका मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है, आपके पास दो क्लास होने चाहिए। ओके। और एक क्लास क्या करता है, एक क्लास चाइल्ड होता है और एक क्लास पेरेंट होता है। ओके। और यहाँ पे सेम मेथड का नाम होना चाहिए पेरेंट में भी और चाइल्ड में भी। ओके। जैसे हमने ऐड में एक एक ही क्लास में सब ऐड वाले फंक्शंस लिख दिए थे, वैसे यहाँ पे अलग अलग क्लास में सेम नाम के फंक्शंस होते हैं। और जब हम जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं विद द पेरेंट एंड उसका क्लास चाइल्ड, तो वहाँ पे जो मेथड कॉल होती है चाइल्ड की, तो उस केस में हम उसको मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। ओके। तो एक पेरेंट से चाइल्ड का मेथड ओवरराइड हो गया, और यहाँ पे एक ही क्लास में मेथड सिग्नेचर अलग अलग है, इसलिए वो मेथड ओवरलोड हो गया। ओके।
तो आप इसको एक बार ट्राई करो और आपको मतलब समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे देखो कि जैसे सर्जन का क्लास बनाया था और हम डॉक्टर डिटेल्स कॉल करते हैं तो सर्जन के डॉक्टर डिटेल्स कॉल होती हैं। ये देखो ये हाईलाइट हो गया यहाँ पे। जब हम ओनली डॉक्टर का क्लास बनाते हैं विद डॉक्टर का ऑब्जेक्ट तो हमारा डॉक्टर वाला कॉल होता है। बट जब हम डॉक्टर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं विद क्लास सर्जन तब हमारा ये डॉक्टर वाला नहीं कॉल होता है, ये हमारा सर्जन वाला ही कॉल होता है यहाँ पे। ओके, तो ये एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ये एक बार आप प्रैक्टिस करके देखना। तो ये सुपर कीवर्ड भी देखा था जब हमें चाइल्ड क्लास से पेरेंट का मेथड कॉल करवाना होता है तब हम ये सुपर यूज करते हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पे और एक मेथड बना लेता हूँ, डॉक्टर एड्रेस। अब ये देखते हैं कि हम ये डॉक्टर एड्रेस पेरेंट से कॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। डॉट डॉक्टर एड्रेस। ओके, तो कौन से भी मेथड से आप पेरेंट के ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते हैं विद द कीवर्ड सुपर। ओके, सुपर मतलब पेरेंट का कुछ भी आपको लेना है तो यहाँ पे आप सुपर कॉल करोगे। और दिस का कीवर्ड का मीनिंग होता है सेल्फ क्लास का कुछ भी आपको कॉल करना है, जैसे दिस डॉट सर्जन डिटेल्स यहाँ पे कॉल किया। ओके, और मैं सपोज यहाँ पे और एक मेथड बना लेता हूँ, सर्जन एड्रेस। तो आप ये सर्जन एड्रेस कहीं से भी कॉल कर सकते हो बट आपको जस्ट दिस डॉट लिखना पड़ेगा, सर्जन एड्रेस। ओके, सो सेम क्लास का अगर आपको कुछ कॉल करना है तो आपको दिस लगाना पड़ता है और अगर पेरेंट का यूज करना है तो आपको सुपर लगाना पड़ता है। तो ये एक हो गया इसी वाला कंसेप्ट। इनहेरिटेंस हमने काफी हद तक देख लिया है और उसके बाद एक देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास करके एक होता है, एब्स्ट्रैक्शन इन जावा। ओके, तो जावा के जो हम बोलते हैं कि उप्स उप्स कंसेप्ट, जिसे मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ओके, उप्स कंसेप्ट मींस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे आपको पूछते हैं कि व्हाट इज डिफरेंट लाइक स्टेट द डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ उप्स। ये तो आपको आपको बोलना है लाइक सबसे पहले आपका होता है क्लास। ओके, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, एक क्लास होता है सबसे पहले बेसिक एलिमेंट, फिर उसके ऊपर आप ऑब्जेक्ट बनाते हो। ओके, फिर आपके एक एक करके ये कंसेप्ट आते हैं जैसे इनहेरिटेंस, उसके बाद जो हमने देखा था पॉलीमॉर्फिज्म, फिर आता है अपना ये वाला अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, एब्स्ट्रैक्शन। ओके, तो ये आपका थर्ड कंसेप्ट हो गया आपका उप्स में। इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म, और इसके बाद और एक आता है एनकैप्सुलेशन करके। एनकैप्सुलेशन इन जावा।
तो ये सब कॉन्सेप्ट हमने अभी एनकैप्सुलेशन वाला देखना है, तो उसके पहले एब्स्ट्रैक्शन वाला देख लेते हैं। तो जब भी आपको जावा के क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तो ज्यादा करके पहले आपको पूछेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कौन से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों है जावा, ये भी पूछ सकते हैं कि वाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वाई। ओके, तब आपको बोलना है कि ये जितने भी सारे कंसेप्ट्स हैं वो जावा फॉलो करता है। ओके, लाइक जावा सपोर्ट क्लास, ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन। ओके, तो ये एक बेसिक हो गया। फिर आपको एक एक करके पूछेंगे कि व्हाट इज क्लास। तो आप बोल सकते हैं कि क्लास क्लास इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटिटी एंड मेथड्स। ओके, इन सॉरी, एट्रीब्यूट एंड मेथड्स। और एट्रीब्यूट एंड मेथड्स किसकी होती है? एंटिटीज की होती है। एंटिटी मतलब हमने जो देखा था कि कोई भी रियल वर्ल्ड चीज है, हमें प्रोग्रामिंग में दिखानी होती है, राइट। तो उसके लिए हम क्लास बनाते हैं, और क्लास के अंदर दो चीजें होती हैं, एक एट्रीब्यूट्स होते हैं और एक मेथड्स होती हैं। तो एट्रीब्यूट्स मतलब हम जो लिखते हैं इंटीजर ए, ऐसे करके जो भी इंटीजर एट्रीब्यूट्स देते हैं वो। और ये हो गए आपके फंक्शंस और मेथड्स। ठीक, फिर ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आप क्या बोलते हो कि आप वी कैन क्रिएट अ इंस्टेंस ऑफ क्लास। क्लास का हमने एक इंस्टेंस क्रिएट कर दिया है यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तब क्या होता है, उस क्लास का एक एंटिटी का इंस्टेंस बनता है रियल टाइम, और उसको हम यूज कर सकते हैं। तो वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। फिर हमने इनहेरिटेंस देखा था। इनहेरिटेंस में हम क्या करते हैं कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है, और चाइल्ड इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट। ओके, तो उसमें अलग अलग होते हैं, जैसे सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस वगैरह। और पॉलीमॉर्फिज्म में हमने देखा था कि पॉली मतलब मेनी, एंड मेनी फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स। तो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मेनी फॉर्म्स। तो यहाँ पे हम क्या क्या करते हैं, सेम फंक्शन को हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंस के साथ अलग अलग उसका बिहेवियर होता है। ओके, तो सपोज हम हमारे पास ऐड फंक्शन है, अगर सेम क्लास में हम अगर डिफरेंट ऐड फंक्शंस लिखते हैं विद डिफरेंट सिग्नेचर, तो आपका जैसे फर्स्ट टाइप हो गया आपका स्टैटिक, सेकेंड होता है डायनेमिक। स्टैटिक को हम बोलते हैं कि ओवरलोडिंग, डायनेमिक बोलते हैं ओवरराइडिंग। ओके, और स्टैटिक में हम सेम क्लास यूज करते हैं। और आपको ऐड का फंक्शन एक एग्जांपल है, आपको उससे ज़्यादा याद रह जाएगा कि ऐड का फंक्शन हमने कैसे इम्प्लीमेंट किया था। और राइडिंग होता है कि यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड यूज होता है। पेरेंट चाइल्ड, और यहाँ पे आप डॉक्टर वाला एग्जांपल आप याद रख सकते हो कि उसके उस वाले के एग्जांपल के साथ हमने किया था। तो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मेनी फॉर्म्स, तो सेम इन ऑब्जेक्ट को और फंक्शन को आप डिफरेंट मीनिंग दे सकते हो। तो उसके दो टाइप है, स्टैटिक, डायनामिक। तो स्टैटिक को ओवरराइडिंग बोलते हैं, इसको ओवरलोडिंग बोलते हैं। यहाँ पे सेम क्लास यूज होता है, यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड यूज होता है। ओके, पेरेंट चाइल्ड मतलब इनहेरिटेंस यहाँ पे आ जाता है आपका ऊपर वाला। और यहाँ पे एग्जांपल अगर देखोगे तो वो ऐड वाला एग्जांपल आप ले सकते हो। और इनहेरिटेंस में हमने देखा था कि यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड होता है। और यहाँ पे आप कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हो, ये एक्सटेंड्स यूज करते हो, राइट। यहाँ पे आप जाओगे तो आप
देखोगे आपने एक्सटेंड कीवर्ड यूज किया हुआ है। इनहेरिटेंस में आप पेरेंट चाइल्ड होता है एक्सटेंड करते हो, और अलग अलग टाइप की इनहेरिटेंस क्या है, ऐसे सिंगल, उसके बाद मल्टी लेवल, मल्टी लेवल मीन्स एक के साथ यहाँ पे आता है इनहेरिटेंस में। देखते हैं, ये सिंगल इनहेरिटेंस हो गया। उसके बाद मल्टीपल इनहेरिटेंस अब तक जितना हमें देखा है कि जावा में ये सपोर्ट नहीं करते हैं, जितना कंसेप्ट हमने अभी तक देखा है, तो इसको स्किप कर दो। एक मल्टी लेवल हो गया कि एक क्लास दूसरे को इनहेरिट करता है, दूसरा क्लास तीसरे को करता है। और हियरार्चिकल जहाँ पे एक पेरेंट होता है और बहुत सारे चाइल्ड होते हैं। ओके, ये हमने देखा था। हाइब्रिड भी अभी सपोर्ट नहीं करता है। इनहेरिटेंस हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, इंस्टेंस ऑफ क्लास, और क्लास क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ड, represent a real world entity in programming as attribute and फंक्शन और आप बोल सकते हो मेथड। तो इतना इतना आपको याद रहेगा, राइट? इतने से आप मतलब वो आप इंटरव्यू में बोल सकते हो कि क्लास एक रियल वर्ड रिप्रेजेंटेशन है ऑफ रियल एंटिटी। ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है। इनहेरिटेंस में हम पेरेंट चाइल्ड करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म में हमें मेनी फॉर्म्स होते हैं, मेनी फॉर्म्स यूज करना होता है। ओके, अभी एक जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो है एब्स्ट्रैक्शन। ओके, तो एब्स्ट्रैक्शन हमने थोड़ा बहुत देख ही लिया है, तो इसका ये देख लेते हैं जस्ट। हम what is abstraction class? Is a type of class in Java that declares one or more abstract methods. तो इसमें क्या होता है, सेम सेम ही क्लास होता है एज ए नॉर्मल क्लास हम करते हैं, बट उस क्लास में हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होती हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होता है, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ अपने इसमें इनहेरिटेंस में, यहाँ पे न्यू क्लास ओके। तो हम पहले क्या करते थे, कोई भी सपोज एक क्लास है, क्लास कार का एक क्लास लेता हूँ मैं। तो कार की क्लास में हम ये लिखते थे, राइट, मेथड लिखते हैं, जैसे नंबर ऑफ टायर नाम का एक, ये हमारा यहाँ पे मैं इसको वॉइड कर देता हूँ। तो ये ऐसे हमारा एक मेथड बन जाता है, राइट। बट ये मेथड का क्या हो गया, ये उसका नाम होता है और इसका ये इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसके नीचे जो भी हम करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो इसके अंदर जैसे हम सीस आउट करते हैं, ओके, तो इसका ये इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो ये नॉर्मल मेथड, ये कंप्लीट मेथड है। ओके, यहाँ पे उसका डिक्लेरेशन है और यहाँ पे उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो ये होता है डिक्लेरेशन, और ये जो नीचे वाला जो पार्ट होता है दो करली ब्रेसेस में, वो होता है इम्प्लीमेंटेशन। तो अगर इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास करना है तो क्या करते हैं ये लोग, इसको हटा देते हैं। ओके, इम्प्लीमेंटेशन को कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं, जस्ट उसका डेफिनेशन रखते हैं, और फिर
इसको ये यहाँ पे क्या करेगा, आपको एरर देगा। ओके, कि दिस मेथड रिक्वायर्स अ बॉडी इंस्टेड ऑफ सेमीकोलन, मतलब ये बॉडी है उसकी, बॉडी भी बोलते हैं इसको, इम्प्लीमेंटेशन और बॉडी ऑफ योर मेथड। बट अगर हमें ये लिखनी नहीं है, हमें कुछ रीजन से हमें इसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं देना है, ओके, तब क्या करना पड़ता है, हमें इस क्लास को चेंज करके एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो ये आपकी मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो गई, मतलब ये शॉर्टकट हो गया, मतलब मेथड को हमने पार्शियली लिख दिया। अगर हमें उसको पार्शियली लिखना है तो ये उसको हमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखना पड़ता है। ओके, फिर उसके बाद अगर हम एक क्लास में एटलीस्ट वन मेथड अगर एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, ठीक है, तो उस क्लास को भी हमें एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है, तब जाके ये सॉल्व होता है। मतलब ऐसे समझ लो कि सपोज हमारे पास हम अगर कहीं पे ओके, सपोज हम चार फैमिली मेंबर कहीं पे घूमने जा रहे हैं, ओके, और हमारे पास मतलब दो तीन बच्चे हैं जिनका एज लाइक सपोज 16 के बिलो है, और आजकल आपको पता होगा कि थिएटर में और कहीं पे बिलो 10 ईयर और 13 ईयर के बच्चों को अलाउड नहीं करते हैं। तो अगर उनको अलाउड नहीं करते हैं तो हमें भी अंदर नहीं जा सकते, राइट, हम उनको छोड़ के कैसे जा सकते हैं। तो वैसे ही टाइप में अगर हमारे क्लास के अंदर कोई भी एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट होता है तो वो क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। ओके, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, जो मेथड हमारा कंप्लीट नहीं होता वो इनकम्प्लीट होता है। ओके, वो मैच्योर नहीं होता है। ओके, तो वैसे ही टाइप में जैसे चाइल्ड होता है वो इंडिपेंडेंटली उसका उसको खुद खुद से वो रह नहीं सकता, राइट। तो वैसे ही टाइप में ये मेथड होती है जिसके पास खुद का बॉडी नहीं है। ओके, और इसलिए उसको हम एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। और वो अगर एक भी मेथड हमारी क्लास में एब्स्ट्रैक्ट होती है तो उसको उसके क्लास को भी हमें एब्स्ट्रैक्ट बोलना पड़ता है। ओके, इतना समझ में आया क्या कि मेथड को हम एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, और सेम अगर क्लास में अगर कोई भी मेथड होती है तो उस क्लास को भी हमें एब्स्ट्रैक्ट बोलना पड़ता है। इतना समझ में आया? हाँ सर। ओके, तो इसको हम वापस भी देखेंगे एक बार नेक्स्ट टाइम। तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे ये वाला मेथड है, अगर कोई भी मेथड है इस क्लास में हमारे पास उसमें क्या लिखना है हमें पता नहीं है। ओके, कार के मेथड में हमें और एक नंबर ऑफ टायर से करता हूँ मैं, साइज ऑफ टायर की एक मेथड है। तो ये मुझे पता नहीं कि जब मैं कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो मुझे पता नहीं कि साइज ऑफ टायर क्या रहेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि अगर अभी मेरे पास ना और एक चाइल्ड क्लास है, जैसे SUV एक क्लास है मेरे पास, और एक क्लास है वो है इन SUV में नॉर्मल एग्जांपल ले लेता हूँ। ओके, ऐसे मेरे पास दो क्लास है, SUV और मिनी SUV। तो होता क्या है, मिनी SUV के टायर्स की साइज बड़ी रहेगी और मिनी SUV की साइज टायर छोटी रहेगी। जैसे मैं अभी ये हमारा SUV क्या है, क्लास है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, ये हमारा एक्सटेंड होगा कार। इन दोनों का भी पेरेंट हमारा ये कार है। ओके, और मैं यहाँ पे अभी मैं क्या करूँगा, अभी मुझे पता है कि SUV के टायर की साइज क्या होती है और कार के मिनी SUV की साइज की टायर क्या होती है। तो मैं यहाँ पे जस्ट दिखाने के लिए लिख देता हूँ कि इसके सपोज टायर की साइज 32 सेंटीमीटर जो भी है ऐसे रहेगी, और यहाँ पे इसकी साइज सपोज 16 सेंटीमीटर है। ओके, तो अभी मैं जब ये वाला क्लास क्रिएट कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, और यहाँ पे भी मुझे इसकी वैल्यू क्या है पता है। ओके, और इसका अभी में ये कंप्लीट मेथड हो गया, राइट। तो यहाँ पे हम जब इसको एक्सटेंड करते हैं, इसका यूज क्या है, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ
ओके। और अगर मैं ये वाला साइज ऑफ टायर की मेथड नहीं लिखता हूँ तो मुझे एरर आ जाता है। ओके, क्योंकि कार है, कार की टायर होगा और टायर का साइज देना ही है, मतलब कंपलसरी हमें देना ही पड़ता है, इसलिए ये कंपलसरी हो जाता है जब कोई भी क्लास, कार के क्लास को एक्सटेंड करता है, कोई भी चाइल्ड बनता है उसका, तो उस चाइल्ड को कंपलसरी हो जाता है कि ये वाली मेथड वो राइट करे। ओके, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ पॉलीमॉर्फिज्म के केस में, अभी मुझे सर्जन के क्लास को कोई कंपल्शन नहीं है कि कोई कौन सा ऑब्जेक्ट, मतलब कौन सी मेथड लिखनी है या नहीं लिखनी है। मैं अगर इसमें सर्जन के क्लास में कुछ भी नहीं लिखता हूँ तो भी मेरे सर्जन के क्लास में एक एरर नहीं आता है। ओके, क्योंकि डॉक्टर के क्लास में कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं था। एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसे भी आप समझ सकते हो कि ये पेरेंट का लोन है जो चाइल्ड को ये करना है, बोरो कर, मतलब उसको उसकी जिम्मेदारी लेनी है, राइट। सेम वे आप कह सकते हो कि जितने भी पेरेंट में एब्स्ट्रैक्ट क्लास होंगे उतने उसके चाइल्ड को यूज करने ही पड़ेंगे। जैसे मैं अब और एक क्लास ले लेता हूँ और यहाँ पे नंबर ऑफ, ओके, नंबर ऑफ टायर का भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो दोनों के यहाँ पे एरर आना चालू हो गया। ओके, यहाँ पे दोनों भी चाइल्ड क्लास में। ये एरर कब तक आएगा, जब तक आप ये वाला भी उसका क्लास यूज नहीं कर लेते आपके क्लास में। और यहाँ पे आप उसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं रख सकते, अगर इसको एब्स्ट्रैक्ट रखना है तो फिर ये भी क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको, आप इसको ब्लैंक भी रह सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, बट आपको ये मेथड लिखनी ही पड़ेगी। ये यूज होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कि जो भी चाइल्ड होगा उसको वो मेथड यूज करनी ही है। ओके, विदाउट वो मेथड वो क्लास कंप्लीट नहीं होता है, एरर आती है फिर। तो मतलब आप एक कंसिडर कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक लोन टाइप है, जो जो भी उसका चाइल्ड आएगा वो उसको लेना ही है। ओके, और सेकंड ये था कि अगर हमारा मेथड एब्स्ट्रैक्ट होता है, जैसे अगर कोई पेरेंट के पास किसी बैंक का लोन है तो वो पूरा पेरेंट अंडर कोई लोन होता है, राइट। ऐसे ऐसे टाइप में आप एक एग्जांपल समझ सकते हो, नॉमिनल आपको जैसे समझ में आए आप वैसे एग्जांपल लेके, ये लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इजी जाता है। जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे कुछ एग्जांपल आपके पास होंगे जो इजीली याद रह जाते हैं, राइट। अभी के लिए मैं हम इतना ही लेते हैं, आप एक बार इसके ऊपर प्रैक्टिस करो ये वाला अलग अलग क्लास लिख के, जैसे कुछ भी मेथड लिख दो और ट्राई करो कि ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्रिएट करके। सर उसको रन करवाइए ना सर, अच्छा, इसको रन करवाइए। इसको रन करने के लिए, ठीक है, इसको रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे एसयूवी का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ या कार का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, एसयूवी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, SUV1 इक्वल टू न्यू SUV। और अभी मुझे इसकी मेथड्स कॉल करने हैं, राइट। तो मैं ये मेथड कॉल करूंगा SUV1 डॉट, अभी ये वाला रन हो जाएगा। ओके, 32 सेंटीमीटर। अभी अगर मुझे ये एसयूवी का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया था, अभी सेम वे हम क्या कर सकते हैं, मिनी एसयूवी का बना सकते हैं। मिनी एसयूवी इज इक्वल टू एसयूवी मिनी 1 मिनी एसयूवी। सेम वे मैंने मिनी एसयूवी का भी टायर का मेथड कॉल किया, तो वो ये वाला कॉल होगा, राइट। तो यहाँ पे हम सुपर सुपर लिख भी देंगे, जैसे साइज था, तो वो मेथड नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेथड का बॉडी है ही नहीं, वो किसको एग्जीक्यूट करेगा, राइट। इसलिए यहाँ पे हम ये वाला सुपर नहीं कॉल कर सकते, बट हमारा एक नॉर्मल
नॉर्मल मेथड है, सपोज यहाँ पे विथ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जो नॉर्मल वाले मेथड्स भी हम पेरेंट को दे सकते हैं। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ नेम, ओके, और यहाँ पे मैं नेम ही प्रिंट कर देता हूँ। क्या आ गया? अच्छा, यहाँ पे सेमीकोलन आ गया, ओके। और यहाँ पे फिर मैं सुपर करके नेम कॉल कर सकता हूँ। मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होनी चाहिए, और ये फुल मेथड भी होती है, ठीक है। ठीक है, इसको मैं एक बार रन करता हूँ। ओके, तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपको इंटरव्यू में ज्यादा करके पूछते हैं, रियल वर्ल्ड में ज्यादा कभी कभी यूज नहीं होता है, ओके। So what is the abstract class? तो आप बोलना कि the abstract class which has one or more abstract methods, and abstract methods means the method do not have a implementation or a body, okay. So फिर वो बोलेंगे कि क्यों फिर कैसे यूज करते हैं हम फिर मेथड का। तो आप बोल सकते हो कि we have to create a class that extend a abstract class, means abstract class का एक child बनाना है, okay. So we need to create a child of abstract class, and that child is have to write that method implementation as a compulsory, okay. So उसके abstract method उसको compulsory लिखने होते हैं, और फिर वो यहाँ पे वहाँ पे उसके वो implementation लिखेगा, body लिखेगा। तो ऐसे करके आप एक बार उसको देख लेना कि ये कैसे होता है। और नेक्स्ट वाला आप ये वाला सेम ही एग्जांपल आप एक बार ट्राई करो घर पे विदाउट देख के, और स्टेप बाय स्टेप सेट कर, ठीक है। और कुछ है सर उसी का डिफिनेशन लिख दीजिए आप। क्या? आप डिफिनेशन लिखिए उसका सर, उस